जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। हसन, क्या हाल है? मैडम अभी तक जिंदा ही हूँ। अल्लाह ताला आपको ठीक रखे। मैडम सुनाया तबीयत से ठीक है। खैरियत? मैं पूछ ही लूँ, आपने तो पूछना नहीं है। छोटे बच्चे क्यों क्लास ज्वाइन नहीं करते? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? जी ठीक, मैं आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह। मैम कोई बच्चा ही नहीं आता क्लास में। कोई बात नहीं, हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं जो ऐसा बताया है हम यूट्यूब पे शेयर कर देंगे। तुमसे पूछा है किसी ने? मैं प्लीज बेटे, ये वीडियो हमने यूट्यूब पे अपलोड कर देनी है, वो चेक कर देंगे। आपने वो शुरू करनी है कि आप दोनों ये इसके प्रेजेंटेशन से रिलेटेड है, ठीक है? जी ठीक है मैम। प्रेजेंटेशन क्या कह रही हैं आप? मैंने कहा ये जो रिकॉर्डिंग है ये मैं सेंड कर दूंगी, बच्चे चेक कर लेंगे। हम आप जो सुन मैडम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। जी ठीक है मैम, मुझे समझ आ गई। क्या कह रही है? मैम कह रही हैं कि मैं ये वीडियो जो मेरा लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है ये मैं आपके पोर्टल पे अपलोड कर दूंगी, बाकी बच्चे वहां से नोट कर लेंगे, देख लेंगे। लेकिन आप लोग क्लास लो, क्योंकि इसमें मैम कंजर्वेशन वो होना जरूरी है ना, क्योंकि ये उस पर चेक होती है। हम सारी गुफ्तगू करेंगे। जी मैडम मैं सुशीला को फोन करता हूँ, शायद वो आ जाए। स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों को? हाँ जी मैडम हो रही है, कैलीग्राफी वाली। चलो शाबाश। द आर्ट ऑफ कैलीग्राफी, ये आज हम अपने लेक्चर डिस्कस करेंगे। द आर्ट ऑफ कैलीग्राफी, द मीनिंग ऑफ द वर्ड कैलीग्राफी है क्या बेसिकली, ठीक है? इसको कैसे कैसे प्रोनाउंस करते हैं? कैलीग्राफी नाउन है, ये बेसिकली वर्ड है। ये डायरेक्टिव हैंड राइटिंग और हैंड रिटन लेटरिंग बेसिकली कैलीग्राफी इसको बोलते हैं, जो बेसिकली हमारे पास रिटन फॉर्म में जितने भी ये लोग टॉकिंग करवाते हैं, हैंड रिटन फॉर्म में जितने भी पोस्टर्स बनवाते हैं, आप जो है रिटन फॉर्म में जो भी करते हैं दैट इज कैलीग्राफी। बेसिकली जो हैंड रिटन फॉर्म में आपके पास या जो आपकी हैंड राइटिंग है, कि आप कहते हैं कि मैं ये कैलीग्राफी कर सकता हूँ, आप खूबसूरत अंदाज में डिफरेंट फॉर्म में आप इसको राइट कर सकते हैं। आप रोमन में कर सकते हैं, आप इंग्लिश में, उर्दू में, पश्तो में, वट एवर जो भी आप करना चाहते हैं आप उसमें कर सकते हैं। The art of producing directive handwriting or lettering with a pen or brush, यानी कि ये बेसिकली वो हैंड बेसिकली जो द ये है, आप पेन के साथ या ब्रश के साथ या पेंट करके किसी चीज को राइट कर रहे हैं, किसी भी फॉर्म में आप राइट कर रहे हैं, दैट इज कैलीग्राफी। कैलीग्राफी वो है जो आपके पास देखिए पेंटिंग, ड्राइंग, जो उससे पहले हमने आर्ट पढ़ा, आर्ट क्या है, आपकी इमेजिनेशन क्या, आप किसी आइडियाज के बारे में राइट करते हैं, उसको लिखते हैं, और फिर उसको पेंट करते हैं। क्राफ्ट क्या, किसी चीज को आपने उसी सेंस में जो खूबसूरत अंदाज में आपने लाइन बना ली, कलर्स, शेप्स, वट एवर जो भी आपने उसके ऊपर ड्रा करना चाहा वो कर लिया। और जो उसके ऊपर हैंड रिटन फॉर्म में आप कोई चीज राइटिंग करते हैं,
उसकी बहुत सारी पिक्चर्स को हम कहते हैं, आप कहीं भी जाके कहते हैं कि हमने दीवार पे लिखवाना है, स्कूल्स में आप चले, स्कूल्स की आप दीवारों पे देखें, मोस्टली वहाँ पे ईमान, इतिहाद, वेलफेयर, बहुत सारी तंजीम उनके बारे में राइट किया होता है। तो ये सारी जो हैंड रिटन फॉर्म में किसी पेन के साथ या किसी ब्रश के साथ करते हैं, दैट इज कैलीग्राफी। What is calligraphy? Is a finer branch of calligraphy or innocent writing. In some countries such as China, people consider calligraphy and art are even more important than art. कहते हैं कि बहुत सारे कंट्रीज में जो है ना, ये बेसिकली जो हम आर्ट कहते हैं इसको, कैलीग्राफी को, तो डेफिनेटली जो आर्ट है, कैलीग्राफी एक आर्ट है। आर्ट किसी भी चीज के बारे में किसी सेंस में भी हो सकता है, क्योंकि जो आर्ट है उसमें ये कैलीग्राफी करना, हैंड रिटन करना, किसी चीज को खूबसूरत अंदाज में एक्सप्लेन करना, लिखना, बेसिकली एक आर्ट ही है ना। तो आप उसको किसी चीज के बारे में राइट करते हैं या किसी चीज के बारे में लिखते हैं, ठीक है, कि जो आप किसी चीज में किसी भी सेंस में आप उसको कोई भी आप काम किसी तरतीब में, बेशक आप पेंट कर रहे हैं, बेशक आप ड्रॉ कर रहे हैं, बेशक आप किसी भी सेंस में आप उसको कर रहे हैं, तो बेसिकली ये आर्ट है। आर्ट आर्ट क्या है? ये एक इंसान के अंदर एक हुनर है, उसके आइडिया से किसी चीज से तरीके से किसी चीज को एक्सप्लेन करेगा, बेशक वो इमेजिनेशन में हो, आइडियाज में हो या रिटर्न फॉर्म में हो। तो ये तमाम जो है ना, कहते चाइना जो है ना इसको आर्ट कहता है, बल्कि इससे भी मोर इम्पोर्टेंट आर्ट कहता है। बेशक जो हैंड रिटन फॉर्म में कोई चीज आपके पास राइटिंग फॉर्म में होती है, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट आर्ट होता है। किसी चीज के बारे में आप क्लियरली राइट करते हैं, उसके बाद फिर आप उसको किसी चीज के सामने एक्सप्लेन करते हैं। Calligraphy is the art of fine writing or script. It is derived from the Greek word calam meaning beautiful, यानी कि कहते हैं कि ये एक फाइन आर्ट ऑफ स्क्रिप्ट भी होता है, जिसके बेसिक, ये एक ग्रीक वर्ड है जिसके बेसिक मीनिंग है ब्यूटीफुल। डेफिनेटली जब हम किसी भी चीज को अच्छी हैंडराइटिंग सामने या किसी खूबसूरत सामने लिखते हैं, तो बेसिकली हम उसको यही कहते हैं कि ये कितनी खूबसूरत राइटिंग है, ये माशाल्लाह ब्यूटीफुल है, यानी कि आप उसकी मीनिंग में यही आता है। द ग्राफिया मीनिंग राइटिंग, यानी कि कैला मीन्स कैली, उसको टू वर्ड्स में इसको डिवाइड किया ना, कि ये कैला मीन्स क्या है, ब्यूटीफुल, और ग्राफिया मीन्स राइटिंग, यानी कि ब्यूटीफुल राइटिंग, इसको ब्यूटीफुल अंदाज में आप एक्सप्लेन करना, दैट इज कैलीग्राफी। Calligraphy is essentially defined as the written letters. Basically, written letters here depend upon the follow or rhythm of the pen or brush. Basically, pen or follow your brush from it. The innocent art of calligraphy has withstood the test of time and is still flourishing today, despite significant change in its status over the countries. कहते हैं कि जो बेसिकली कैलीग्राफी है, इसका स्टेटस आपको वर्ड में चेंज दिया और बहुत एक इसकी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस दिया। सिग्निफिकेंस मीन्स कि इसकी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस भी है, और ये आज भी ऐसी इसी तरह से फ्लोरिशिंग है, क्योंकि कहीं भी किसी भी जगह पे कैलीग्राफी की जरूरत हमेशा ही रहती है। उसको आप कहीं रिटन फॉर्म में अपने कल्चर की चीजों को एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, आप न्यूज में रख देते हैं, आप खूबसूरत हैंड रिटन में लिखते हैं, तो वो हमेशा के लिए वहाँ पे डिस्प्ले हो जाती है। द स्टाइल ऑफ मॉडर्न letter forms may be derived from any numbers or influence caused जी मैडम। person. जी हसन बेटे। जी मैडम। वॉइस आ रही है? जी मैडम आ रही है।
There is a wide range of tools and materials available to the calligraphers, more varied and imaginative than over before, enabling better artists to create innovative, interpretive work. ये बेसिकली कहते हैं वाइड रेंज टूल है जिसमें बहुत सारे मटेरियल जो अवेलेबल कैलीग्राफर जो है वो यूज करते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा वो इमेजिनेटिव होते हैं। बिफोर इमेजिंग राइटिंग आर्टिस्ट कहते जब भी कोई आर्टिस्ट कोई चीज़ क्रिएट करता है, इनोवेशन जो उसकी होती है, जो उसका इंटरप्रेटिव वर्क होता है, उससे पहले उसकी जो थॉट्स और आइडियाज जो इमेजिनेशन होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए जब भी जो किसी चीज में आपकी बेसिकली इंटरेस्ट होना, कोई कहते हैं मुझे पेंटिंग बहुत पसंद है, कोई कहते हैं मुझे ड्राइंग बहुत पसंद है, मुझे रिटन हैंड रिटन फॉर्म बहुत पसंद है, मुझे ये वर्क बहुत पसंद है। मीन्स कि हर किसी की अपनी एक बिहाइंड एक इमेजिनेशन होती है, लेकिन इसी काम को उस तरीके से एक्सप्लेन करना तो वो आर्ट बन जाए। तो दैट इज मतलब उसको खूबसूरत और इनोवेटिव फॉर्म में इंटरप्रेटिव वर्ड्स में एक्सप्लेन करना कैलीग्राफी है। Calligraphy are different styles. The different styles may be there are many styles of calligraphy. The three main ones are the Gothic, Roman, and text, which include Old English. कहते हैं कि ये जो है Gothic, Roman और जो text है ये basically Old English में include है। Every student should learn the Old English alphabets. It helps develop a clean, careful, and technique. ये बेसिकली जो स्टूडेंट है वो जो ओल्ड इंग्लिश एक्सप्लेन करता है अल्फाबेट, तो देखिए जब आप कोई भी आप जो रिटन फॉर्म में कोई भी एक्सप्लेन करते हैं वर्ड से कोई भी चीज़ आप राइट कर रहे हैं, तो जब आप वहाँ पे ऊपर जाके उसको क्लिक करेंगे तो इतने सारे उसके स्टाइल्स आ जाएंगे। आप रोमन में करना चाहते हैं, आप इटैलिक करना चाहते हैं, आप स्पेनिश करना चाहते हैं, इतने सारे उसके स्टाइल्स आ जाते हैं। आप किसी को भी क्लिक करेंगे तो उसी फॉर्म में वो आपके पास से रिटर्न नहीं हो जाएगा। लेकिन बेसिकली देखिए कि जो मोस्ट अट्रैक्टिव होगा आप उसको करेंगे। तो ये जो बेसिकली एक लीन और केयरफुल टेक्निक यूज होती है कि जो किसी के लिए भी बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में हेल्पफुल है। रोमन इज द क्लेमर स्टाइल ऑफ राइटिंग विद कर्व्स। ये बेसिकली कहते हैं जो हम कर्व्स में राइटिंग करते हैं, वो स्टाइल है। गॉथिक इज द स्मॉलर टू द मॉडर्न प्रिंट बट मोर राउंडेड। कहते हैं ये जो प्रिंट की फॉर्म में आप किसी चीज़ को राइट करते हैं। टेक्स्ट इज द वेरी फैंसी इरेगुलर्स मॉड्यूल्स स्टाइल ऑफ राइटिंग, यानी कि आप किसी चीज़ को खूबसूरत एक फैंसी अंदाज में लिखते हैं। रिटन फॉर्म में आप उसको डिफरेंट जो फॉर्म्स में लिखना चाहते हैं, दैट इज टेक्स्ट फॉर्म। ये देखें टाइम न्यू रोमन में अल्फाबेटिक्स में किस तरीके से लिखी है, ए को बी ए, यानी कि उसके किस फॉर्म में उन्होंने उसको कंप्लीट फॉर्म में लिखा है। स्मॉल एंड कैपिटल दोनों अल्फाबेटिक्स जो है वो कितने क्लियर अंदाज में उन्होंने लिखे हैं। लेकिन ये जो टाइम न्यू रोमन है, देखिए हम जो अपने रिसर्च में या अपने असाइनमेंट्स में या अपने कहीं भी रिटन में चीज़ों को राइट करते हैं, दैट इज द टाइम न्यू रोमन। जो हम आपको प्रोजेक्ट्स देते हैं, असाइनमेंट्स देते हैं, आप हमें वर्ड पे ये जो आप पेपर हल करते हैं तो आप उसको ऊपर जाके लिख के टाइम न्यू रोमन में उसको करके मोस्टली भेजते हैं। और एपीए फॉर्मेट में जो मोस्टली प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें भी हम जो फॉलो करते हैं दैट इज एपीए स्टाइल। एपीए स्टाइल में हम चीज़ों को न्यू वे में यानी कि उसमें जो फॉर्मेट को मोस्टली जो फॉलो किया जाने वाला स्टाइल है वो टाइम न्यू रोमन है। ओल्ड इंग्लिश ये देखें क्या है, क्या उसको ए बी सी डी ई एफ जी मतलब कि उसमें से कुछ जो चीज़ें हैं उन्होंने उसको ज़रा स्टाइलिश अंदाज में कर दिया कि किस तरीके से उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया। तो ये हर एक अपनी बेस में उसकी यानी कि ये डिफरेंट कैलीग्राफीज हैं जो मोस्टली रिटन फॉर्म में यूज होती है। इनका इस चीज़ से ताल्लुक नहीं है, आपने याद करना है, इसका इस चीज़ से ताल्लुक है कि ये तमाम हैंड रिटन जो एग्जाम्पल्स बेसिकली बयान की जा रही हैं
ये जो थी उन्होंने बताया कि गॉथिक और ये रोमन और टेक्स्ट जो है ना, ये थ्री जो टाइप्स ऑफ कैलीग्राफी मैंने बताई है, उसमें तीनों की जो डिफरेंट टाइप्स जो स्टाइल्स हैं, बेसिकली उसको बताया कि ये जो कैलीग्राफी है ये डिफरेंट स्टाइल्स में होती है, ये नहीं है कि एक ही स्टाइल जो बेसिकली आप फॉलो कर रहे हैं उसी के ऊपर होती है। देखिए आप ये जो बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में आपके पास आ जाएगी। ये भी जब आप देखें लैपटॉप खोल के देखें तो ऊपर जब आप होम पे जाके किसी चीज को राइट कर रहे होते हैं तो वर्ड में आएगा। आप जिस कितने सारे स्टाइल्स हैं उसमें से आपके रिटन फॉर्म में आप किसी को भी क्लिक करेंगे तो इस फॉर्म में आपके पास कोई ना कोई चीज राइट ये आ जाएगी। ये अटैलिक एंड में जो लिखा हुआ है कि जो अटैलिक साइड पे हम जो कहते हैं कि मोस्टली जो वर्ड्स को अटैलिक फॉर्म में आप लिख देते हैं, ये वो स्टाइल है। बेसिकली ये पिक्चर्स जो है ना वो बेसिकली आपको शो होती हैं कि किस तरीके से ये तमाम चीज़ें जो है ना वो ये कैलीग्राफी किस तरीके से हेल्पफुल होती है बच्चों के लिए, किस हद तक ये हेल्पफुल होती है। गॉथिक भी ऑलमोस्ट जो टाइम न्यू रोमन है उसी की तरह से होती है। मीन्स कि उसमें जो वर्ड के स्टाइल का साइज का आई थिंक से जस्ट फर्क होगा, लेकिन उसके अलावा जो उसका रिटन स्टाइल है वो मोस्टली ऑलमोस्ट सेम है। ये देखिए एग्जांपल्स ऑफ कैलीग्राफी है कुछ के ये रिटन फॉर्म में किसी ने जो राइट किया उसने अपने जी हसन मैडम पेपर कब होने हैं? आई थिंक हसन 3 अप्रैल को कह रहे हैं बेटे, 3 मई को कह रहे हैं। अभी कंफर्म डेट नहीं आई, पता चल जाएगा इंशाल्लाह। मैम हमारी मैडम कोई असाइनमेंट वगैरह नहीं है? जी ऑनलाइन असाइनमेंट ही है होगा। आप लोगों को। फर्स्ट डे से ही मैंने कहा था आपने कोई ऐसा टास्क कंप्लीट करना है जो आर्ट से रिलेटेड है, नॉट ए रिटन क्या फॉर्म। मैडम अपना कोई क्या करना है? रिटन फॉर्म में नहीं, आप कोई ऐसी चीज क्रिएट करेंगे, खुद करेंगे जो आर्ट क्राफ्ट या कैलीग्राफी में होती है। अगर आप रिटन फॉर्म आपका अच्छा है, आप कोई ऐसी चीज राइट करेंगे जो हैंड रिटन आपकी ब्यूटीफुल फॉर्म में होनी चाहिए। अगर आप कोई जो आर्ट, मैम मतलब आर्ट से रिलेटेड हो। हाँ कोई भी आर्ट चीज से बनानी है, रिलेटेड ऐसी चीज आपने करनी है और ये कोई भी चीज आपका बनानी दिमाग है, से मतलब कुछ ट्वीटी वगैरह आती है, पाकिस्तान का झंडा होता है। जी सर। मैंने कहा मैडम कोई भी चीज बना दे, मतलब जिस तरह मैम जैसे फॉर एग्जाम्पल पेंटिंग्स है, एब्स्ट्रैक्ट है और काफी डिफरेंट पेंटिंग्स हैं। पेंटिंग कर ले, ड्राइंग कर ले, सीनरी बना ले, गुलदान बना ले, मैडम बना ले, पाकिस्तान का झंडा वट बना ले, ओके मैम। पाकिस्तान का झंडा बना ले भाई सर। जी मैंने कहा पाकिस्तान का झंडा भी बना सकते हैं। कुछ भी बना लें जो जी अच्छा नहीं। बनाना चाहते हैं आपने, बस उस रिटन क्यों नहीं बना सकते? वो बनाना है। झंडा पाकिस्तान का आर्ट पता है। से रिलेटेड हो, आपकी असाइनमेंट का टास्क है तो बिल्कुल आर्ट से रिलेटेड हो। ठीक है मैडम, ठीक है, चलिए बना लेते हैं किसी दिन मैडम कोई हाँ जी, टाइम बनाए काट के। बनाए पहले कंप्लीट करें और मैं ग्रुप में भी मैसेज कर दूंगी, आप पहले कंप्लीट करें क्योंकि बिफोर जो एग्जाम है उससे पहले पहले आप लोगों ने कोशिश करनी है कि ये एग्जाम आपका। मैम मैंने काफी पेंटिंग्स बनाई हुई है, ड्रॉ की हुई है उस पे, क्या कहते हैं, कैनवस बोर्ड पे। वो भी सबमिट करवा सकते हैं ना, दिखा सकते हैं। अगर आपने अच्छी बनाई हुई है तो नहीं बना के सेंड करनी है मैडम को। नवे पेज सफेद होते हैं मैडम ने क्या, ड्राइंग वाले सफेद पे पेंट अच्छा करके फिर सेंड करनी है। अच्छा ओके हाँ, मैम। पुरानी नहीं सेंड करनी। ये बाद में भी अच्छा जी, मेरे पास हाँ नई जी, भी हैं अभी की जो फ्री टाइम में बना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल साफ प्लेन सफेद बनानी है, आपने भी कच्ची बनाई। पेंसिल ना। हाँ तुम माल्टा बना के भेज देना, ठीक है। अच्छा चले, ये ठीक है आपकी माल्टा, कंसंट्रेशन और बालिग होनी चाहिए। ठीक है मैडम जी। हाँ इसमें सब लोग और ठीक है। ठीक है मैडम, और मैडम कोई नहीं था दे। अभी लेक्चर सुने, इक्विपमेंट यूज्ड इन कैलीग्राफी।
कैलीग्राफी में कौन कौन से जो इक्विपमेंट्स, कौन कौन से चीजें जो यूज होते हैं बेसिकली? मैम आवाज नहीं आ रही। वेलम इज नहीं आवाज आ रही? अब आ रही है। Vellum is the velvety surface which is the little springy. It is usually cloth skin, but occasionally made of the goat skin. Skin are soaked in a lime solution for 10 to 15 days. This washes away salt, clay, down to the fibers. ये बेसिकली जो रिटर्न फॉर्म में आपके पास कोई क्रीम की चीजें होती हैं, बेसिकली उसको ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट इज चिप स्किन। ब्रेक हो रही है आवाज, कभी बंद हो रही है, कभी आ रही है। जी मैम ऐसे ही है। Processed like vellum, it is then pronounced and shaped. Conic is the fine powder that prevents ink from flooding. Parchment is oilier and rugged than vellum. It is the thinner than vellum and washed for book by scribe. कहते हैं जो बेसिकली वॉल्यूम है ये इसमें यूज होती है जो इतना थी मतलब कि थिनर नहीं होता। ये जो प्लेसमेंट है ये बेसिकली बुक्स में जो स्क्राइब लिखते हैं, जो बहुत सारी स्क्रिप्ट लिखते हैं, बहुत सारी फॉर्म में जो चीज़ों को यानी कि बोल्ड फॉर्म में लिखते हैं, ये बेसिकली उनमें ज़्यादा यूज होता है। पेपर क्या है? पेपर कम्स फ्रॉम द रूट वर्ड। देखें कोई भी जब तक आप कोई रिटन फॉर्म में कोई चीज राइट करना चाह रहे हैं, लेकिन आपके पास पेन, पेंसिल, पेन जो पेपर जिस फॉर्म में आप कह रहे हैं मेरे पास असाइनमेंट पेपर होंगे तो मैं उस पर असाइनमेंट जमा करवाऊंगा तो ये बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल फॉर्म बनेगा। आप कह रहे हैं कि जनाब ये अगर मैं सिंपल फॉर्म पेज पे राइट करूंगा तो ये उससे ज्यादा मुझसे खूबसूरत राइटिंग आएगी। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस क्वालिटी का पेपर जो बेसिकली यूज करना चाह रहे हैं अपनी कैलीग्राफी के लिए। क्या है? पेपर कम्स फ्रॉम द रूट वर्ड। उसके बाद हाई क्वालिटी पेपर आर मेड फ्रॉम वेजिटेबल फाइबर प्लस। जो कहते हैं कि हाई क्वालिटी जो पेपर होते हैं जो वेजिटेबल फाइबर प्लस ज्यादातर बनते हैं। cheaper papers are made from wood plugs। जो cheaper papers होते हैं वो wood plugs से ज्यादातर बनते हैं। पेपर comes from different size, उसके different size हैं, cements हैं and colors हैं। it may be dyed to warm brown shades that। देखिए जब आप कहते हैं कोई वर्कशीट नहीं आते तो वर्कशीट्स के कंप्यूटर में आप वर्कशीट्स के कितने कलर चीजें होती हैं, पिंक, रेड, ग्रीन, येलो, पर्पल, जो भी आपने कोई वर्कशीट देनी है अपनी पेंटिंग से रिलेटेड, कैलीग्राफी से रिलेटेड, वो आपको मिल जाएगी। पेपर के साइज क्या है? छोटे से बड़े से उससे बड़े से साइज, जैसे भी आप साइज यूज करना चाहते हैं आपको तमाम किस्म के जो साइज है वो भी मिलेंगे। तो ये तमाम चीजें जो बेसिकली पेपर में, जब तक आपका पेपर की क्वालिटी फॉर्म किसी भी फॉर्म के लिए, ये नहीं है कि आप राइट कर रहे हैं तो उसके लिए पर्पल यूज कर रहे हैं, अगर उसके लिए तो समटाइम्स जो व्हाइट पेज है उसके लिए आप अगर उसके ऊपर कोई राइट फॉर्म कर रहे हैं तो वो भी उसके लिए बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल होगा। तो इसलिए ये जो पेपर क्वालिटी है ना ये बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। इंक क्या है? द मोस्ट कॉमन इंक रेसिपीज वेयर्स फ्रॉम द कार्बन इंक। कहते जो देखिए अब आपके पास पेज, पेपर सब कुछ है, लेकिन जो आप इंक यूज कर रहे हैं उसके ऊपर वो क्या है? तो जो इंक है वो अच्छी और एक फुली फॉर्म में होनी चाहिए कि जो इंक आप यूज कर रहे हैं बेसिकली
जो मोस्ट जो कॉमन लिंक है रेसिपीज फॉर मोर कार्बन इंक, द रेसिपी itself is a lamp black or other pigments gums and water। कहते हैं ये बहुत ज्यादा डिफरेंट फॉर्म्स में होती है, आपके पास गम में होती है, वाटर में होती है, पिगमेंट्स में होती है, डिफरेंट फॉर्म में आपके पास इंक होती है जो आप यूज करते हैं। इन 1857 एनालाइन डाइज फॉर पेंट एंड इंक वॉट डेवलप। कहता है कि एनालाइन ने जो बेसिकली पेंट और जो एक इंक थी उसको डेवलप किया था, because pen companies were having a problem finding ink colors and pigments for other own pens। कहते हैं कि देखें जो पेन में जो इंक का बेसिकली जो प्रॉब्लम है वो ज्यादा मतलब कि शुरू कहता है कि आप जो यूज कर रहे हैं पेन वो उससे रिलेटेड इंक होगी तो ही आप अच्छा कोई राइट कर सकेंगे। अगर आपके पास वो इंक जो है ना वो बेसिकली वो नहीं है तो आप किस तरीके से वो इंक को जो उस प्रॉब्लम्स अगर आप रिलेटेड इंक यूज नहीं करेंगे तो आपके लिए ड्राफ्टिंग में राइटिंग में प्रॉब्लम आएगी। पीपल लाइक them better because they were less glossy than carbon inks। कहते हैं कि लोग जो है ना वो जो कार्बन इंक्स हैं उससे उनके जो उस ज्यादा मतलब अप्लाई करते हैं क्योंकि उससे जो लेस मिसाइल था वो क्रिएट होती है। A good calligraphy ink should flow freely with no spread, dry quickly and be stable when it dries। कहते हैं कि जो गुड कैलीग्राफी में जो बेसिकली इंक यूज होती है वो ये होनी चाहिए कि वो फ्रीली होनी चाहिए, ये नहीं है कि आप लिख रहे हैं वो फैल गई है, लाइट है, थिकनेस नहीं है, ये बहुत थिकनेस है। तो अच्छी कैलीग्राफी में तो जो चीज रिलेटेड और जो सूटेबल होगी वही सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल होगी, वही सबसे ज्यादा अच्छी लगेगी क्योंकि वो इंक यूज करनी है जो जल्दी ड्राई हो जाए और ड्राई होने के बाद भी वो स्टेबल रहे, ये नहीं है कि वो खराब हो रही है। तो जो उसका फ्लॉज है ये तमाम चीजें फ्रीली हो, नो स्प्रेड हो, ड्राई क्विकली हो, नो स्टेबल यानी ड्राई तो यानी कि ड्राई होने के बाद भी वो स्टेबल रहे। स्टिक इंक इज अ फेवरेट कैलीग्राफी इंक। कहते जो स्टिक इंक है ये मोस्ट फेवरेट कैलीग्राफी इंक है that comes in a solid form। जो solid form में हमारे पास आती है, it is mixed with distilled water or boiled with tap water to become usable। तो बेसिकली ये कहते हैं कि जो स्टील्ड वाटर होता है और जो बॉइल्ड होता है वाटर बिकॉज ये हमारे पास एक सॉलिड फॉर्म में आती है। तो जब कोई चीज सॉलिड फॉर्म में आती है तो इट मीन्स के ये कोई अच्छी फॉर्म में होगी जिसकी वजह से जो कैलीग्राफर्स हैं जो राइट करते हैं वो इस चीज को ज्यादा बेस्ट करते हैं। कलर्स कलर्स आर यूजफुल फॉर मल्टी कलर्ड लेटर्स। कहते जो कलर्स हैं ये बेसिकली मोस्ट जो कलर यूजफुल मल्टी कलर्ड जो लेटर्स होते हैं उसके लिए यूज होते हैं। किसी आप कोई सीनरी बना रहे हैं, आप कोई पेंटिंग कर रहे हैं, आप कोई ड्राइंग कर रहे हैं, वट एवर जो भी आप कर रहे हैं तो उसमें जो बेसिक आपका एक जो कलर्स आप अच्छी उसमें कॉम्बिनेशन के साथ कलर्स को यूज करेंगे तो वो आपके पास एक ब्यूटीफुल फॉर्म में आपके पास एक चीज आ जाएगी। द ग्रेडियंट्स एंड बॉर्डर्स के लिए भी आप डेकोरेशन के लिए भी आप यूज करते हैं और बॉर्डर्स बनाने के लिए भी कलर्स को यूज करते हैं कि अगर आप एक पेज है आप उसके बॉर्डर्स को भी अच्छे कलर्स के साथ कलरफुल बना रहे हैं और उसके बाद आप कहते हैं कि जनाब ये इसमें डेकोरेशन के लिए आप किसी कलर्स को यूज कर लेते हैं। वाटर कलर्स आर पिगमेंट्स इन गम। जो वाटर कलर्स होते हैं वो भी पिगमेंट्स इन गम रेडिश होते हैं। पेन क्या है? फ्यूल्स वर्क रैपिड फॉर राइटिंग ऑन द लूम। कहते जो पेन है देखिए पेन जो है ना जैसे कि कैलीग्राफी में हर चीज की एक अलग इम्पोर्टेंस है। पेपर
कलर्स, पेन, ये तमाम चीजों की एक टूल इज अबोव फॉर्म्स आर feeders totally straight of its bed. It wears on easily. This is why red pen are more common convenience. Red pens go back to the Egyptians and are larger than huge being inches long. कहते हैं कि जो तुर्की के उसमें भी उन्होंने कुछ जो पेन की कैलीग्राफी के साथ जो पेन की सैंपल्स बताई हैं जो बहुत ब्यूटीफुल होती हैं जो पेन जो मोस्टली राइटिंग के लिए जो कन्वीनियंट है उसके लिए कैलीग्राफी के लिए ज्यादा यूजफुल है वो पेन यूज करते हैं। पेंसिल्स क्या है पेंसिल्स आर यूज्ड फॉर रीडिंग राइटिंग शीट्स कहते जो पेंसिल्स हैं ये मोस्टली जो रीडिंग राइटिंग शीट्स हैं उसके लिए यूज होते हैं दे मोस्टली फाइन विद हार्ड पॉइंट्स ये मोस्टली जो है ना ये हार्ड पॉइंट्स आपके पास होती हैं फॉर पेपर जी मैं बेटे वॉइस आ रही थी आप लोगों को मैडम आपका आनी शुरू हुई है पहले नहीं आ मैम अब आ गया पहले दरमियान में बंद हो गई थी आप भी चली गई थी मैं तो चली गई थी लेकिन पता नहीं क्या हुआ था मैम अक्सर ऐसे हो जाता है क्लास मैडम हो कभी ना जाती है कभी में कोई ना कोई गुम हो जाती है क्लास भी चलो कोई बात नहीं हमारी मीटिंग टाइम तो थोड़ा सा रह गया था 7 मिनट मैडम अब आपको आवाज आ रही है अब तो शो नहीं हो रहा मैं नहीं शो हो रहा हाँ पहले तो हो रहा था 1 मिनट पर लेफ्ट अब नहीं तो नहीं शुरू होगी दोबारा मैडम इसमें टाइम खत्म होने वाला है ना 40 मिनट होने वाले हैं तो इसे काम करते हैं 40 मिनट बाद खत्म हो जाती है हाँ तो 40 मिनट में मैम कितने बजे शुरू हुई थी क्लास 40 मिनट बाद एंड होती है 40 मिनट ये तकरीबन शुरू हो गई थी 3 मिनट शुरू हो गई थी 40 मिनट्स लेफ्ट थे अभी 40 अब 40 मिनट में ना अभी 7 मिनट्स लेफ्ट थे ना तो वो एकदम से खत्म हो गया चलो कोई बात नहीं ठीक है मैडम फिर हाँ बस ये 2 स्लाइड्स रह गई हैं एक स्लाइड रह गया इसको पढ़ते दिखाना है brush क्या है brush have 3 main purposes the first is to put link into the pen mostly जो पेन के लिए भी हम यूज करते हैं it usually looks better if you take the brush and load the ink rather than simply dipping the pen for this job use medium sized round hair table brush जो different किस्म के जो brush होते हैं वो मोस्टली जो साइजिंग एंड कलर्स में डिफरेंट होते हैं वो यूज होते हैं फॉर कलरिंग कुछ जो रिबन फॉर्म के ब्रश यूज होते हैं दूसरे जो कलर्स के लिए हम ब्रश यूज करते हैं इफ यू हैव अ शॉर्टर ब्रश क्लीन वॉश ब्रश यानी कि जो बेसिकली जिससे ब्रश कैन आल्सो यूज एज अ राइटिंग टूल के लिए भी यूज करते हैं हम अ कॉमन ब्रश इज द चाइनीज बम्बो ब्रश विद हेयर टिप्स जिसके वो जो जैसे कि हेयर टिप्स के साथ जो बेसिकली होते हैं then there is the plotted stable brush such as almost equivalent of the rich round here are used for the lettering यानी कि देखें कैलीग्राफी में हर एक का अपना एक रोल होता है हर चीज का अपना एक इम्पोर्टेंट रोल होता है जो कैलीग्राफी में इसका हर मीन्स वो हर लिहाज से ही इम्पोर्टेंट होता है अब मुझे ये बताएं कि इससे रिलेटेड कैलीग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन और मैथ आप लोगों को कुछ समझ में ना आती है अस्सलाम वालेकुम मैम वालेकुम अस्सलाम
कोई चीज जो आप लोगों को समझ में ना आ रही हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तंजीला आप बहुत लेट आई हो, क्या बात है? हसन मैं कोई चीज जो आप लोगों को बच्चों समझ में ना आ रही हो? मैम आगे समझ। समझ आ गई है? चलो ये तो अच्छा हो गया। फिर आज के लिए अल्लाह हाफिज। मैंने पहले लेक्चर सारे पोर्टल पे अपलोड कर जी दिए हैं, ये लेक्चर भी मैं पोर्टल ओके पे मैम। अपलोड कर देती हूँ। अगर फिर भी कोई मसला तो मसाइल हो तो आप मुझसे एनी टाइम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है? ओके मैम। तमाम लेक्चर ओपन करें अपने खोलें जो अपलोड करें और उनको रीड करें, एग्जाम्स की साथ साथ तैयारी करें। ओके मैम। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम, अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टाटा।